सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि किसी लैटिस या फिर कलेक्शन ऑफ एटम में से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे कि वो इस पोटेंशियल बैरियर को पार कर सके, राइट। और उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिससे इस इलेक्ट्रॉन को वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जा सकती है। तो देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के बेसिकली 3 मेथड्स हैं, जिसमें से पहला है थर्मियोनिक इमिशन। इसके नाम से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन को थर्मल पावर यानी कि हीट पावर दे के उसको एनर्जी दी जाए और वो आसानी से इस बैरियर को क्रॉस करके बाहर निकले, राइट। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसे आप लोग थर्मियॉन्स कहते हो। इसमें करना ये होता है कि जो भी लैटिस है उसको एक ऐसी पोजीशन में रखा जाए जिससे कि उसको हीट एनर्जी दी जाए। अब बेसिकली वो हीट एनर्जी नेचर से भी उसे मिल सकती है या फिर हम अपने तरीके से थर्मल एनर्जी दे सकते हैं। एनर्जी मिलने के बाद सबसे पहले एटम को छोड़ के बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उसके बाद इस लैटिस की ये जो सरफेस है, जो पोटेंशियल बैरियर का काम करती है, उसको भी छोड़ के बाहर निकलेंगे। ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होना थर्मल एनर्जी की मदद से, इसको एडिशन इफेक्ट भी कहा जाता है। हालांकि इसको हम लोग थर्मियोनिक एमिशन ही कहेंगे, लेकिन ये एडिशन इफेक्ट में भी जाना जाता है, राइट। अब देखिए, वैक्यूम ट्यूब्स, उसके अलावा कैथोड रेज या फिर बल्ब्स इसका एक एग्जांपल है, जिसमें से थर्मल पावर की मदद से जो आपके इलेक्ट्रॉन से बाहर आते हैं, जिन्हें आप थर्मियॉन्स कहते हो। दूसरा जो मेथड है वो है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन के नाम से पता चलता है कि किसी न किसी फील्ड की मदद से हम लोग इमिट करवाएंगे इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें होता यह है कि लैटिस को किसी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है जिसकी पावर तकरीबन 10⁸ वोल्ट पर मीटर तक हो सकती है। इसमें होता यह है कि एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है और फील्ड बनती है। तो ऐसे में इस लैटिस के अंदर जितने भी एटम है, उसके बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके लिए एक रास्ता तैयार हो जाता है। आप लोग देख सकते हो कि ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा है, ये इस तरफ इसको ढकेलेगा, मतलब रिपेल करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। वहीं ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, राइट। दोनों तरफ से एक ही तरफ पावर लग रही है। तो ऐसे में इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी पावर मिल जाएगी, इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये इजीली पहले तो एटम को क्रॉस कर जाएंगे और उसके बाद वो इस लैटिस की बाउंड्री को क्रॉस कर जाएंगे, राइट। और ऐसे में इस तरीके से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे थर्मल एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसे थर्मियॉन्स कहते हैं, वैसे ही फील्ड इमिशन से बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। इसी में जो इलेक्ट्रॉन को पावर देने के लिए तीसरा मेथड आता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि लैटिस या फिर मेटल के ऊपर सनलाइट डाली जाती है और उस सनलाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। उसकी एक पर्टिकुलर डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और आपको पता है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है सनलाइट की, उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट की मदद से इन इलेक्ट्रॉन्स को पावर मिलती है और उसकी मदद से पहले तो ये एटम से बाहर निकलते हैं, उसके बाद लैटिस से बाहर निकल जाते हैं। याद रखिए, फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इससे। तो ऐसे में जो ये इलेक्ट्रॉन लैटिस से बाहर आते हैं, इन्हें आप लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो थर्मल एनर्जी से बाहर आए उन्हें थर्मियॉन्स, जो फील्ड एमिशन से बाहर आए उसको आप लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में बाहर आए वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और इस इफेक्ट को आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हो। अब जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो ये वर्क फंक्शन और ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आ गई है, तो वो ईजिली आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये 3 तरीके हैं, ये 3 मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, यानी कि वर्क फंक्शन देते हैं और वो लैटिस से बाहर आ जाता है। सो आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ में आए होंगे, इनमें कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।